नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं अपना शुभम एक्सप्रेस चैनल। शुभम एक्सप्रेस चैनल, टेक्नोलॉजी एंड हैकिंग नॉलेज। तो दोस्तों, यह वीडियो एजुकेशन के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इसका न तो किसी पार्टी और न हो किसी भी प्रकार के चुनाव से कोई भी संबंध है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होने वाली है ईवीएम मशीन को लेके कि ईवीएम मशीन क्या है, कैसे काम करती है और इसको हैक कर पाना संभव है या फिर नहीं, और अगर हैक करना संभव है तो किस तरह से हैक किया जा सकता है। तो आज आप लोग ये पूरा वीडियो देखते रहिए और इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों के बारे में बात होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फैला दीजिएगा पूरा फेसबुक, व्हाट्सएप पे, ताकि आपके सभी मित्रों को पता चल सके कि ये सब चीजें जो है वो काम कैसे करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईवीएम जो मशीन है वो पूरा काम कैसे करती है और इसका पूरा क्या नाम है। तो सबसे पहले जैसा कि हम ईवीएम को जानते हैं, ईवीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज से कुछ समय पहले जो वोट होते थे वह एक बैलेट पेपर होता था जिसपे सारे कैंडिडेटों का नाम लिखा होता था और हमें एक मोहर मिलती थी जिसमें हम ले जाके जिसको भी हमें वोट देना होता था उसको हम बड़े ही आसानी से वोट दे सकते थे। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो वहां पे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता था, समय भी ज्यादा लगता था और गिनती के दिन उसमें जो टाइमिंग है वो काफी ज्यादा लगती थी। तो इन सबको देखते हुए, इन सबको बचाते हुए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस सिस्टम को ही खत्म कर दिया और आपका ईवीएम मशीन को ले आ दिया। ईवीएम मशीन से आने पे हमारी जो एक्सपेंसेस है वो थोड़ा सा घट गई, और क्योंकि उसमें हमारे बैलेटिंग जो पेपर थे उसके हमारे चार्ज लगते थे और उसमें काफी ज्यादा समय लगता था। तो इन सब को देखते हुए जो हमारी इलेक्शन कमीशन है उसने आपका ईवीएम मशीन ले आना शुरू कर दिया, और इस समय जो है वो हमारी ईवीएम और वीवीपैट के माध्यम से की जा रही है। तो अगर बात करते हैं ईवीएम को, तो ईवीएम हमारा 1982 में कनाडा में सबसे पहले इसका उपयोग किया गया और उसके बाद फिर 2004 के जो चुनाव थे, पिछले चुनाव में इसका उपयोग किया गया था और आज भी इसका उपयोग आपका किया जा रहा है ईवीएम मशीन का। जो हमारी ईवीएम मशीन है वो दो जगहों पे बनाई जाती है। पहला जो है आपका जगह भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कि आपका बेंगलुरु में है, वहां पे बनाया जाता है, और दूसरा है ECT जो कि आपके हैदराबाद में है, जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेट ऑफ इंडिया। तो इन दो जगहों पे हमारा जो ईवीएम मशीन है वो बनाया जाता है। तो ईवीएम मशीन जो होता है वो काम करता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्टों के माध्यम से वो मिलके ईवीएम मशीन हमारी काम करती है। जो एक होता है, पहले वाले को हम बोलते हैं बैलेटिंग यूनिट और दूसरे वाले को हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। जो बैलेटिंग यूनिट होती है उसके सामने वह जो वोटर होता है उसके सामने रखा जाता है, उसमें सारे कैंडिडेटों का नाम होता है और कौन से कैंडिडेट किस नंबर पे है उसमें पूरा डिटेल्स उसकी लिखी होती है। उसका जो सिस्टम होता है वो वोट जो दिया जाता है उसमें कैंडिडेट के सामने बटन लगी होती है, उस बटन को हम प्रेस करते हैं तो हमारा जो वोट है वो दिखाई दे देता है कि हमारा जो वोट है वो किस पर्सन को पड़ा है। तो जो इसमें टोटल आपके पर्सन होते हैं, यानी कैंडिडेट जो आपके चुनाव लड़ रहे हैं वो होते हैं, वो टोटल 16 कैंडिडेट होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि इन सबको टोटल अगर मिला दिया जाए और अगर इससे भी अधिक अगर हमारे यूजर्स हो रहे हैं तो इनमें एक साथ पैरेलल में जोड़ने के लिए आपके जो बैलेटिंग यूनिट है, हम 4 बैलेटिंग यूनिट को एक साथ बड़े ही आसानी से जोड़ सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें टोटल जो आपके कैंडिडेट्स होंगे 64 कैंडिडेटों का हम एक बार में बड़े ही आसानी से वोट करा सकते हैं। तो ये सिस्टम होता है और जब भी यूजर उसको करता है तो बड़ी आसानी से एक एक बार वोट देके वहां पे जब बटन के माध्यम से इनपुट कराया जाता है और हमारा स्क्रीन के माध्यम से आउटपुट लिया जाता है। तो ये सिस्टम होता है आपका बैलेटिंग यूनिट का। और उसी तरह से और जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है वह 5 मीटर लंबे वायर के साथ आपका बैलेटिंग यूनिट से जुड़ा होता है, जो कि जिसकी जो पूरी कैपेसिटी होती है वो होती है 3840 वोट। यानी कि हम अपने एक कंट्रोल यूनिट उसको इतने यूनिट तक वो कंट्रोल कर सकता है, उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। तो इसी तरह से क्या है, ये पूरा सिस्टम काम कर। तो इस पूरे प्रोसेस को मिलाने के बाद जब हमारा वोट पड़ जाता है तो वहां पे एक बटन होता है रिजल्ट बटन। रिजल्ट बटन को हम दबा के ये देख सकते हैं कि हमारे टोटल जो वोट है वो कितने पड़े हुए हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, उस पूरे प्रोसेस को सेल कर दिया जाता है।
और यह पूरी एक प्रकार से देखा जाए तो जो मशीन है ये हमारी पूरी मशीन एक सुरक्षित मशीन इस समय मानी जाती है। लेकिन अगर देखा जाए हैकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कुछ हमारे हैकर्स हैं या फिर कहा जाए तो कुछ लोगों ने बताया है कि इसको हम बड़े ही आसानी से कुछ चीजों से हैक कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जब हैकिंग हमें करनी होती है तो हैकिंग बिना कनेक्टिविटी के हम हैकिंग नहीं कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से इसमें भी होता है कि अगर हम अपने किसी भी तरह से करके अगर हम कनेक्टिविटी इस ईवीएम मशीन से बना लें तो हम क्या कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से इसको हैक कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जो ईवीएम मशीन होती है ये आपका जो वायरलेस है वो वायरलेस को सपोर्ट नहीं करती, यानी कि जो भी काम इसमें होते हैं ये आपका वायर कनेक्शन के माध्यम से सारे काम इसमें किए जाते हैं और न तो इसमें किसी तरह का पोर्ट होता है न तो इसमें आउट ऑफ कनेक्टिविटी होती है, जिसके कारण इसको हैक करना थोड़ा आसान हो जाए। लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे जो लोग थे उन्होंने बताया कि ईवीएम मशीन को हैक करने के लिए इसमें क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक मशीन का कुछ न कुछ पोल जरूर होता है, वो चाहे आपकी मोबाइल हो, चाहे वो इंटरनेट की कोई वेबसाइट हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें कुछ न कुछ पोल होते हैं। तो जैसे क्या है कि आपने कुछ का वीडियो देखा होगा तो उन्होंने बताया होगा कि उस पोल में कि अगर हम किसी कैंडिडेट को वोट डलवाना चाहते हैं तो उसके एक पार्टिकुलर कोड्स होते हैं, क्योंकि जो मशीन होती है वो हमारे एक कोड को समझती है। तो उसी तरह से क्या है कि अगर हम कुछ कोड वहां पे जब वोट देते समय जाए तो वहां पे जब हम एक सिंगल बटन दबाते हैं, उस सिंगल बटन के अलावा अगर हम कोई दूसरा बटन यानी कि उसका कोड दबा दें तो उस कोड के माध्यम से उस पर्सन को न वोट पड़ के बल्कि उस कैंडिडेट को वोट हमारे पड़ जाएंगे। जितने पीछे हमारे वोट पड़े हुए वो कैंडिडेट को वोट पड़ जाएंगे जिसको हम वोट देना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी उसमें डेटा भरे होते हैं वो सारे डेटा हमारे जो हैं वो एक बाइनरी सिस्टम में एक कोड के माध्यम से उस सिस्टम में हमारे ईवीएम मशीन में रखे जाते हैं और जब हमें जरूरत होती है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसी कोड के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। और अगला जो बाईपास करने का तरीका होता है वो होता है कि उसके डिस्प्ले को बदल दिया जाए। तो जब क्या होता है कि जब कोई वोटर उसमें पहुंच के अपना वोट डालता है तो अगर हम उसके डिस्प्ले को चेंज कर दें और ठीक उसी तरह से दिखने वाली एक आप वायरलेस डिस्प्ले को वहां लगा दें और ब्लूटूथ से उसकी कनेक्टिविटी बना लें तो हम बड़े ही आसानी से उस यूजर को यानी उस वोटर को दिखा सकते हैं कि वह वोट किसको दिया हुआ है। उसके बाद फिर जब इसकी माइग्रेशन होती है तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, उसके वोट को चेंज करके अपने जिस यूजर को वोट देना चाहते हैं उसको बड़ी आसानी से वहां पे भी दे सकते हैं। अगली जो चीज है वह क्या होती है, मेमोरी को रीराइट करके। लेकिन जो ईवीएम मशीन की मेमोरी होती है वो रीराइट नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें आपके पहले से उसको फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी तरह से उसके मेमोरी को रीराइट कर दिया जाए और क्या किया जाए, हम अपने अनुसार उसमें लिस्टिंग कर दें या फिर क्या करें, जो उसमें लिस्टिंग बनी होती है कि पहला वोट इनको, दूसरा वोट इसको, तीसरा वोट इसको, उस तरह से करके सारे वोटरों को हटा के और एक लोगों को उसमें वोट की एंट्री कर दिया जाए। तो अगर हम कोई भी बटन दबाएंगे तो उस पर्सन को ही हमारा वोट जाएगा। या फिर क्या किया, उसके सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर दें जिसके कारण जो हम उसके बग हैं उस बग के माध्यम से हम बड़ी ही आसानी से अपने वोट को किसी भी कैंडिडेट तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी माध्यम से अगर देखा जाए तो ईवीएम की हैकिंग हो सकती है। लेकिन अगर इस समय देखा जाए तो चुनाव आयोग भी फिर से सख्त हो गया और जो है आपका वीवीपैट का भी उपयोग करने लगा है। वीवीपैट का जो मतलब होता है आपका वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रेलर। तो इससे क्या होता है कि जो ये मशीन है वो कुछ इस तरह से काम करती है कि जब कोई भी आपका कैंडिडेट जाके उस वोटर मशीन पे अपना वोट देता है तो क्या होता है, उसका जो प्रिंट आउट है वीवीपैट के माध्यम से निकल के आता है कि उसने किस कैंडिडेट को वोट दिया है। ये जो मशीन होती हैं एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और सारा जो कनेक्शन होता है वायरली कनेक्शन होता है, न कि वायरलेस कनेक्शन होता है, जिसके कारण अगर देखा जाए तो हैकिंग करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर इसको पूरी तरह से देखा जाए तो इम्पॉसिबल भी नहीं हो सकता। तो क्योंकि इस दुनिया में हर एक चीज ऐसा है जिसको हैक करना आसान हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बनाने वाला जो होता है वो बिगाड़ने वाला भी हो जाता है उसका। तो दोस्तों यही रही आज की पूरी कंप्लीट वीडियो और उम्मीद है कि आज की वीडियो समझ में आ गई हो आपको। तो दोस्तों बताइएगा कमेंट में जरूर कि क्या ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है या फिर नहीं, और आपने इसका क्या मतलब समझा कि इसको हैक किया जाएगा या फिर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।